नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये दो नाम सुनते ही साल 2019 का वो वक्त मुझे याद आ जाता है जब दिन था शनिवार का और मालूम पड़ा कि सुबह 6 बजे के करीब 8 बजे तक ये खबर सामने आ गई कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2019 में बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ उस वक्त ली जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन तय था और उद्धव ठाकरे सरकार बनाने के लिए तैयार थे एमवीए की। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जो दोस्ताना था वो उसी वक्त खुलकर सामने आया। ये दोस्ताना, ये याराना इतना पक्का था कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और एनसीपी को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि बाद में शरद पवार की पत्नी के हस्तक्षेप से, सुप्रिया सुले के समझाने से अजीत पवार ऑन ट्रैक आए। उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया और ये जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी 2 दिन के लिए, ये सरकार गिर गई। हालांकि तब से लेकर अब तक अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का दोस्ताना याराना बरकरार है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, यानी हमेशा के लिए नहीं है। मौसम से भी ज्यादा तेजी के साथ राजनेताओं के मिजाज बदलते हैं, उनके बयान बदलते हैं। देवेंद्र फडणवीस साल 2014 में, शायद ही आप ये बात जानते हो कि ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि अजीत पवार को जेल भी भिजवाएंगे और उनसे चक्की पिसवाएंगे। सोच कर देखिए, साल 2014 में सिंचाई घोटाले से मामले में देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को जेल भिजवाना चाहते थे और 2019 में उन्हीं के समर्थन के साथ सरकार बना देते हैं। कुछ ऐसे ही किस्से हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए हम आपको सुनाएंगे। और कैसे देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ दुश्मनी से दोस्ती और दोस्ती से फिर दुश्मनी में बदले हैं उनके रिश्ते, ये जानकारी भी आपको देते हैं। सुनिए जरा। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सबके खिलाफ जाते हुए अजीत पवार का साथ पाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। अजीत पवार एक वक्त पर देवेंद्र फडणवीस के काफी ज्यादा करीबी थे। इनकी दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार कर चुके थे, लेकिन एकाएक शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ ऐसी डील की जिसके बाद अजीत शरद पवार के खिलाफ हो गए। एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई और तो और शरद पवार के खिलाफ जाते हुए अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। महाराष्ट्र के इतिहास में ये सियासी घमासान सबको आज भी याद है, क्योंकि इस घमासान ने सबको चौंका कर रख दिया था। कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा ही साबित कर दिया। आज देवेंद्र फडणवीस जिस अजीत पवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, साल 2019 में उसी अजीत पवार के साथ सरकार बना चुके हैं और तो और साल 2014 में उसी अजीत पवार को जेल तक भेजने की बात कह चुके हैं। जरूर आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है। देवेंद्र फडणवीस ने साल 2014 में एक चुनाव प्रचार के दौरान अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाने की बात कह दी। साल 2014 में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, सिंचाई घोटाले में अजीत पवार ने क्या किया है ये सबको पता है। हमारी सरकार आएगी तो वो जेल में जाएंगे। अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग। महाराष्ट्र में रातों रात साल 2019 में जब सब कुछ बदल गया, फडणवीस ने अजीत पवार के साथ को पाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में जैसा नाटकीय घटनाक्रम साल 2019 में देखने को मिला, वैसा ही नाटकीय घटनाक्रम कभी 1 महीने पहले भी दिखाई पड़ा, जब देवेंद्र फडणवीस अपनी ताजपोशी के लिए तैयार थे। देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने मालाएं तक तैयार कर ली थी, ये सोचकर कि अब फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे।
लेकिन बीजेपी ने अंत में पूरा खेल पलट दिया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बना दिया। देवेंद्र फडणवीस का सपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर से अधूरा रह गया। और इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस अब राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की जंग एक बार फिर से जारी है।